जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अर्चना आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अर्चना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती या भूल होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज जो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ वो गुरु जी महाराज की कृपा से कर पा रही हूँ, और ये मेरे बेटे का सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मेरे बेटे को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था और उसके साथ उसको फीवर भी बहुत तेज़ था। मैं पास के डॉक्टर से जाके उसको दवाई दिला लाई, और जब दवाई दिलाई तो संगत जी उसका पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन उसका बुखार और भी तेज हो गया। और उसके बाद मैं फिर डॉक्टर्स को दिखा के आई, डॉक्टर्स ने फिर दवाई दी। संगत जी दवाई वो खाता रहा, लेकिन उसका बुखार संगत जी और बढ़ता गया। तो डॉक्टर ने फिर टेस्ट लिखवाया, टेस्ट जब करवाया तो संगत जी उसको टाइफाइड आया। टाइफाइड आने के बाद संगत जी मैं डॉक्टर्स के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो प्लेटें जो हैं वो बहुत गिर गई हैं, तो आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी हॉस्पिटल एडमिट कराने के चक्कर में संगत जी मैं कभी इधर भटक रही थी कभी उधर, कोई भी संगत जी हॉस्पिटल में ले ही नहीं रहा था बच्चे को। और संगत जी प्राइवेट में इलाज कराने के इतने पैसे नहीं थे। मेरे हस्बैंड ऑटो ड्राइवर हैं, और संगत जी मैं प्राइवेट में इसलिए नहीं करवा पाई थी कि प्राइवेट में करवाऊंगी तो बहुत बिल आ जाएगा। तब संगत जी मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप जो है इसे दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाओ। तो संगत जी जब मैं दिल्ली लेके गई अपने बेटे को, तो वहाँ पे संगत जी अंबेडकर हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को एडमिट किया गया। वहाँ पे संगत जी बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे थे, और ट्रीटमेंट देते देते संगत जी उसका जो बुखार था वो सर में चढ़ गया। मेरा बच्चा संगत जी पागलों जैसी हरकतें करने लगा। संगत जी मुझे पहचानता नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं पहचान रहा, अपनी छोटी बहन को नहीं पहचान रहा। इस तरीके से वो हरकतें करने लगा जैसे पागल होते हैं। डॉक्टर ने हमें बोला कि इसका एमआरआई होगा। अब संगत जी मतलब बुखार था एकदम से, ऐसा कैसे हो गया, और बुखार एकदम से सर पे कैसे चला जाएगा ये भी नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, फिर संगत जी एमआरआई के लिए भी डॉक्टर को हमने कहा, उन्होंने एमआरआई के लिए लिखा, हमने वो भी कराया। तब पता चला कि संगत जी मेरे बच्चे के सर की जो नस है ना वो फट गई है, और ब्लडिंग हो उसके मतलब सर में जो धक्के होते हैं ना वो जम गए हैं, जिसका असर उसके दिमाग पे हुआ है। डॉक्टर्स का कहना था कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। अब संगत जी बड़े हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने तो हमारी छुट्टी कर दी। अब मैं कहाँ लेके जाऊँ कुछ भी नहीं समझ आया था। बहुत परेशान, बहुत इतनी परेशान संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तब संगत जी मैं बेटे को लेके हॉस्पिटल में ही बैठी थी,
और मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, भई आप किसी डॉक्टर से बात करो, कहीं का तो लिखवाओ, कहाँ हम लेके जाएँ, कहाँ नहीं। अब ऐसे घर लेके जाना भी बेकार है, क्या फ़ायदा। बच्चा हरकतें इतनी गंदी-गंदी कर रहा था संगत जी, अपने आप को मार रहा था, पहचान नहीं था, चीख रहा था, क्योंकि कभी बेहोश हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बेहोश होता, कभी उठता। तब संगत जी मेरे ही सामने वाले बेंच पे एक अंकल आंटी बैठे थे, तो वो बहुत देर से देख रहे थे। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला, क्या हुआ आपके बच्चे को? तब मैंने उनको बताया कि पेट में दर्द, बुखार था, पास के डॉक्टर से दवाई दिलाई। पेट का दर्द तो सही हो गया, लेकिन बुखार तेज़ हो गया। तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो टाइफाइड बताया। यहाँ लाए तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे और बताते हैं इसके सर पे बुखार चला गया है और खून के थक्के इसके सर में जम गए हैं और उसकी ये हालत हो गई है। हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी है। तब उन्होंने कहा कि तुम कौन से भगवान को मानते हो? तो मैंने कहा, जी हम तो सभी भगवानों को मानते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड शिव भगवान को ज़्यादा मानते हैं, ये भोलेनाथ के भक्त हैं। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे पास ना गुरुजी का जल प्रसाद है, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, मेरी बेटी जो है नर्स का काम करती है अम्बेडकर हॉस्पिटल में। तो आज मैं उसको भी ये जल प्रसाद ही देने आया था। बड़े मंदिर हम लोग गए थे, तो हो सकता है तुम्हारे नसीब का हो, तो तुम अपने बेटे को पिला दो। संगत जी मैंने बोला, ये क्या है? गंगा जल? तो उन्होंने कहा, ये गंगा जल ही है, इसे अमृति कहते हैं, तुम इसे अपने बेटे को पिलाओ और देखना तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद गिलास में डाल के अपने बच्चे को पिलाया। पिलाने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस इसको पिलाती रहना। और उसमें से एक आंटी ने संगत जी हमें गुरुजी का लॉकेट दिया और ये कहा कि अपना फ़ोन नंबर दो और कोई भी परेशानी हो हमें बताना। डॉक्टर्स ने तो हमारी छुट्टी कर दी थी, लेकिन हम वेटिंग रूम में बैठ के संगत जी अपने जाने का इंतज़ार कर रही थी कि कहाँ ले जाएं, कहाँ नहीं ले जाएं। और उसके बाद संगत जी वो जल प्रसाद मैंने अपने बच्चे को पिलाया और वो बच्चा गहरी नींद में सो गया। संगत जी जब वो उठा तो एकदम नॉर्मली होके उठा और संगत जी वो मुझे पहचानने लगा, मेरे हस्बैंड को पहचानने लगा और बोला, मम्मा हम यहाँ क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में, घर नहीं गए? और संगत जी मैं देख के हैरान हुई। मैंने कहा, तू ठीक है? कि हाँ मैं ठीक हूँ और अब मुझे आराम लग रहा है, मेरा सर भारी भारी होता अब नहीं हो रहा है। संगत जी मैं वापस से ओटीपी में गई, वहाँ डॉक्टर्स को मैंने बोला तो डॉक्टर ने वापस से एडमिट किया मेरे बेटे को, ट्रीटमेंट देखा और संगत जी वापस से एमआरआई कराया तो बच्चे के सर में खून के धक्के नहीं थे। मैं बड़ी खुश हुई और मेरे को नहीं पता, मेरे हस्बैंड बोले कैसा चमत्कार हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, पता नहीं एक अंकल आंटी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोतल का प्रसाद दिया और ये वाला दिया लॉकेट और कहा कि बच्चे को पिलाओ, इसे बांधो। और मैंने वही किया। देखो पता नहीं, अब मैं तो नहीं जानती कौन है कौन नहीं है। इसके बाद वो नंबर भी देके गए थे संगत जी, हमने उस नंबर पे कॉल किया, आप बिलीव नहीं करोगे, नंबर पे कॉल किया वो नंबर ही नहीं लगा। देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है, वो नंबर ही नहीं लगा। मेरे हस्बैंड ने ही सोचा कि गलत नंबर दे के गए हैं। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में कहती, कोई बात नहीं, जो भी था बस हमारे बच्चे को बचा गए ना, बस चलो। उसके बाद संगत जी 4 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टर ने छुट्टी करी, हम वापस आ गए। वापस आने के बाद संगत जी उसके बाद मैं भगवान की पूजा करके ऐसे ही फ़ोन मेरा आया, मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के जैसे ही रखा वैसे ही संगत जी मेरे फ़ेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप आ गया जो मैंने अपने बच्चे को पहना रखा था। मैं एकदम से अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैंने कहा ये देखो। उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि कोई और नहीं, मैं ही तेरे बच्चे नू बचाने आया सी, अब जा कल्याण कर देता तेरे बच्चे का। इस तरीके से वो मैसेज लिखा था। मैं मेरे हस्बैंड बड़े अचंभित हुए। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड तो खैर पढ़े लिखे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने सर्च करना शुरू किया तो उसमें गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप, सत्संग वगैरह ये सब पता नहीं क्या क्या आया। और पहली बार तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन फिर हम गुरुजी से जुड़े और गुरुजी की चीज़ों को समझने लगे, गुरुजी के बारे में जानने लगे। बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखी, सुनी, पढ़ी और सत्संग सुने, हमें बड़ा अच्छा लगा साथ संगत जी। उसके बाद हमने गुरुजी से मतलब अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, जैसे सत्संग में बताते थे, मंत्र जाप चलाते थे, मतलब सत्संग के द्वारा ही हमें पता चला। अभी तक हम बड़े मंदिर तो नहीं गए हैं और ये सत्संग भी संगत जी मेरे हस्बैंड ही मुझसे लिखवा रहे हैं। और
देखो गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो ये मैं चाहती हूँ संगतों तक पहुँचे, और अभी तक तो गुरुजी के दरबार नहीं गए हैं, लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप बुलाओ हमें अपने दरबार। बाकी बहुत कुछ जान गए हैं हम इस 1 साल में गुरुजी के बारे में, अभी तक गए नहीं हैं कि संगत जी हमारे यहाँ से गुरुजी का दरबार थोड़ा दूर है, क्योंकि संगत जी हम झांसी रहते हैं और झांसी से संगत जी गुरुजी का दरबार थोड़ा दूर पड़ता है। तो बाकी गुरुजी पे छोड़ रखा है, देखो जब गुरुजी की इच्छा कृपा होगी तो बिल्कुल जाएंगे। उनकी कृपा और मेहर बरसी रही है। वैसे तो मेरा बच्चा ठीक है, और मेरे हस्बैंड ने भी एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने 3 व्हीलर में वो लगा रखा है गुरुजी का स्वरूप। और बाकी तो कहते हैं ना, गुरुजी आप कहीं भी रहो वहीं कल्याण कर देते, तो हो सकता है गुरुजी घर बैठे ही हमें ब्लेस कर रहे हैं। अभी हमारा बुलावा नहीं आया है, जब आएगा तो ज़रूर जाएंगे साथ संगत जी। बाकी सत्संग सुनते रहते हैं और गुरुजी के बारे में जानते रहते हैं। बस यहीं मैं सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।